बच्चों, पिछली बार आपने सीखा था संज्ञा और संज्ञा के भेद। आज हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। आपने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। अव्यय क्या है ये आप बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इन चारों के बारे में जान लें। पहला, जातिवाचक संज्ञा से। जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़का से लड़कपन। जादूगर जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो इससे भाववाचक संज्ञा बन गई जादूगरी। मित्र से मित्रता। अच्छा बच्चों, भाववाचक संज्ञा के शब्द जैसे लड़का है तो लड़कपन ये अवस्था है, जैसे बच्चा से बचपन। जादूगर, एक जादूगर जो है हुनर है, जो जादू दिखाता है उसे जादूगर बोलते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा का शब्द हुआ, व्यक्ति हुआ। और लेकिन जो वो जादू दिखाता है उसे जादूगरी कहेंगे। मित्र, आपके मित्र हैं, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। और मित्र से जो मित्रता होती है वो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा, सर्वनाम से। जैसे अपना से अपनापन, अपनत्व। अपना सर्वनाम है, इससे अपनापन, अपनत्व दोनों एक ही चीज है, चाहे अपनापन कहिए चाहे अपनत्व कहिए। निज, पर्सनल, अपनी कोई चीज है उसे बोलते हैं हमारी निजी चीज है, तो निज से निजत्व। स्व, सेल्फ जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं, तो स्व से स्वत्व। तीसरा, विशेषण से। जैसे मीठा, मीठा विशेषण है, तो मीठा से भाववाचक संज्ञा बन गई मिठास। भाववाचक संज्ञा एक तरह से हमारे जो हम महसूस करते हैं वो, या जो हम किसी के अंदर देखते हैं, अंदर किसी के अंदर हमें लगता है कि ये गुण उसके अंदर है, तो वो गुण, ये चीजें होती हैं भाववाचक संज्ञा। तो मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, हरा से हरियाली। ठीक है, तो ये मीठा, सुंदर, हरा ये विशेषण शब्द है, इनसे भाववाचक संज्ञा बन गई मिठास, सुंदरता और हरियाली। चौथा, क्रिया से। जैसे पढ़ना एक क्रिया है, तो पढ़ना से बन गया पढ़ाई। थकना एक क्रिया है, आप काम करते करते थक जाते हैं, तो थकना, थकना से थकान, जो हमें महसूस होती है वो थकान है। जीतना, जीतना एक क्रिया है, और जीतना से जीत जो है भाववाचक संज्ञा। तो पढ़ाई, थकान, जीत ये भाववाचक संज्ञा बनी किनसे? इन क्रियाओं से, पढ़ना, थकना, जीतना क्रियाओं से। और पांचवा, अव्यय। अव्यय वे शब्द हैं बच्चों जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि से परिवर्तित नहीं होते। जैसे लड़का का लड़की बन जाता है,
लेकिन अव्यय शब्द वे हैं, चाहे स्त्रीलिंग उसे प्रयोग करे, कोई स्त्री प्रयोग करे, कोई लड़की प्रयोग करे, कोई लड़का या आदमी प्रयोग करे, तो भी वो उसमें बदलाव नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं बहुत, तो बहुत का ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, बहुत में बदलाव नहीं होगा। इस तरह के शब्द अव्यय कहते हैं। आपने पिछले शब्द और पद में पढ़ा था अविकारी शब्द, जिसमें विकार नहीं आता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन शब्दों में किन किन चीजों से परिवर्तन होता है? लिंग से, वचन से, कारक से, काल से। ठीक है, आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लीजिए। तो अव्यय से जैसे दूर, अब दूर स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं होता, दूर से दूरी बन गया। वाह कोई भी बोल सकता है, तो वाह से वाहवाही, मतलब इसमें न वचन एक वचन है, न बहुवचन है, न लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, परिवर्तन ही नहीं होता। तो दूर से दूरी भाववाचक संज्ञा। अच्छा, आप कहेंगे कि दूर से दूरी परिवर्तन हो गया, पर ये तो संज्ञा ही बदल गई ना, अव्यय से संज्ञा बन गई, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से वाह, आप बोलते हैं ना वाह, वाह से वाहवाही, जो हम किसी को वाहवाही कहते हैं। इसी तरह से बाहर, बाहर से बाहरी, भाववाचक संज्ञा बन गई। शाबाश बोलते हैं ना, शाबाश से शाबाशी, जो हम किसी को कहते हैं शाबाश, तो शाबाशी देना हुआ, तो भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का आप ये ध्यान रखिए कि भाववाचक संज्ञा जो मन के भाव हम महसूस करते हैं, या जो हमारे अंदर कोई गुण हो, या किसी वस्तु के अंदर गुण हो, या किसी की दशा हो या अवस्था हो, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। इससे जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। तो आज इतना ही, आज इसी पे रोकते हैं। ये संज्ञा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।